आर्क क्या होता है माय डियर, इस पे हम लोग फोकस करेंगे। आर्क का मतलब होता है एक छोटा सा पार्ट होता है। आर्क का डेफिनेशन की बात करेंगे, अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्किल इज कॉल्ड आर्क। अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्किल, कंटिन्यूअस मतलब होता है कि अगर हम कंटिन्यूअस की बात करेंगे माय डियर, तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी ग्राफ अगर मान लो ऐसे बना रहे हो तो ये एकदम फिक्स हो गया, तो ये आपका कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस कर्व है। ठीक है, अगर मान लो जो कंटिन्यूअस नहीं है तो मान लो ऐसे ले गया और यहाँ ब्रेक कर दीजिए, तो ये कंटिन्यूअस नहीं है, इसको बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो कंटिन्यूअस पीस मतलब होता है टुकड़ा, क्या होता है, टुकड़ा होता है। तो अगर हम क्या बात कर रहे हैं, इसका सर्किल की बात कर रहे हैं, ऐसा सर्किल ले रहे हैं। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे ले रहा हूं, इसका नेम देते हैं ए, यहाँ पे नेम देते हैं बी। ठीक है बढ़िया, तो आपको इजिली वैसे ये दिख रहा होगा कि जो मान लो ये हमने कर्व ले रहा हूं, ये कंटिन्यूअस कर्व है। ठीक है, अब कंटिन्यूअस इसी को बोलते हैं आर्क बोलते हैं। मान लो सर्कल का सेंटर यहाँ पे है जिसका नेम दे रहे हैं ओ, ये आपका कंटिन्यूअस नहीं है, ये आपका कंटिन्यूअस नहीं है, हटेगा नहीं, ये पूरा हट जाएगा। आपका कहने का मतलब ये है कि एक सर्कल बनाया हमने, ऐसे सर्कल बना रहा हूं, अब मान लो कि ये सर्कल ही है। ठीक है, तो इस सर्कल का सेंटर यहाँ पे है ओ। ठीक है, अगर यहाँ एक पॉइंट ले लिया हमने ए और यहाँ एक पॉइंट ले लिया पी, क्लियर है। तो ये जो कर्व आपको दिख रहा है माय डियर, ये जो कर्व आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं आर्क बोलते हैं। ठीक है, और जो रिमेनिंग पार्ट बच गया, एक मिनट, ठीक है, जो रिमेनिंग पार्ट बच गया ये आपको बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये देखो ये आपका सर्कल है, सर्कल का सेंटर ये है, क्लियर है माय डियर, ये आपका सर्कल का सेंटर है जिसका नेम दिया ओ। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है आपको, ये कंटिन्यूअस है, कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा, इसी को बोलते हैं कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्किल। ठीक है, जो आपको चांद की तरह दिख रहा है वो कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्किल है। बाकी ये जो दिख रहा है देखो यहाँ पे कट कर दिया है, ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको बोलेंगे आर्क, आर्क बोलेंगे, आर्क ऑफ ए बी। ठीक है, आर्क ऑफ ए बी इसको बोलते हैं। अगर इसको लिखना है तो ए बी तो लिखेंगे, और ये चांद की तरह बना है तो ऐसे ऊपर की तरफ चांद बना देंगे। हाँ ठीक हुआ, ठीक है, इसको बोलेंगे आर्क ऑफ ए बी। तो इस ये चांद जो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं आर्क ऑफ ए बी, क्लियर आइडिया। एंड ऑल्सो एंड दिस पार्ट जो नॉट कंटिन्यूअस है, इट मीन डिसकंटिन्यूअस है, कहीं भी मतलब कंटिन्यू इसका ग्राफ नहीं बन रहा है, बीच बीच में ब्रेक हुआ है, तो इस पार्ट को बोलते हैं, इस पार्ट को जो बोलते हैं यहां से, ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल बोलेंगे माय डियर, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल। अच्छा इसको क्या बोलेंगे, इधर तो मैंने लेके चला, यहाँ कंटिन्यूअस जा रहा था तो आर्क ए भी बोल दिया, जो चांद ऐसे बना दिया हमने। अब जो हमने बनाने जा रहा हूं तो इसको बोलेंगे आर्क ऑफ बी ए। ठीक है, अब जो चांद होगा उल्टा हो जाए, मतलब वैसे ही बनेगा, बट हम ऐसे ले रहे हैं, ये वाला पार्ट ले रहे हैं, ये वाला पार्ट ले रहे हैं, क्लियर है, ये वाला पार्ट ले रहे हैं। तो आपको ये दिख रहा है ये वाला जो कर्व है इसी को बोलेंगे रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल, क्लियर है। एंड दिस पार्ट इज आर्क, क्लियर है, इसको बोलेंगे रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल। तो हमने यही लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। पहले तो हम डेफिनेशन पढ़ेंगे क्या होता है, देन आफ्टर आपको समझाएंगे क्या होगा। आर्क का डेफिनेशन हो गया, अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्किल इज कॉल्ड आर्क, क्लियर है। आर्क ऑफ ए बी को कैसे नोट करेंगे, ए बी द आर्क ऑफ सर्किल, ए बी इज द आर्क ऑफ सर्किल, ए बी द आर्क ऑफ सर्किल, इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी ऊपर की तरफ चांद बना देंगे, जो आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, इसी को बोलेंगे आर्क ऑफ ए बी। अच्छा जो पार्ट बच गया, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट बचा हुआ उसको क्या बोलेंगे, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल, इसको रिप्रेजेंट करते हैं
आर का बी ए, उल्टा ए बी के उल्टा बी ए। क्लियर है मेडियर? इसे बोलेंगे रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल बी ए। ठीक है, तो ये आपका आर्क हो गया। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेडियर, इसको आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, आपको